ओम साई राम मंजू जी। मंजू जी, लास्ट वीक हमारे साथ एक लीला हुई थी, वो मैं शेयर करती हूँ। उस दिन ऐसा हुआ था कि मेरे हस्बैंड घर पे ही थे, तो बेटी का ट्यूशन था इवनिंग में, तो मैंने उनको बोला कि आप उसको छोड़ आओगे? बोले हाँ ठीक है। तो वो उसको छोड़ने के लिए चले गए। फिर उन्होंने मुझे फ़ोन किया उसको छोड़ने के बाद से कि मैं स्कूटी लेके जा रहा हूँ, मुझे थोड़ा काम है। तुम्हें क्या काम है? मैं बोली नहीं, कोई काम नहीं है, आप ले जाओ आराम से, आओ अपना काम ख़त्म करके। तो उसके बाद फिर मैं अपनी छोटी बेटी को पढ़ाने लगी। तब तक अचानक एक नए नंबर से फ़ोन आया, मैंने रिसीव किया तो उस फ़ोन पे मेरे हस्बैंड थे। तो वो कहने लगे कि मेरा फ़ोन गिर गया है, और जस्ट मतलब 5 से 7 मिनट पहले उनसे बात हुई होगी। तो बोले मेरा फ़ोन गिर गया यहाँ रास्ते में, और मैं यहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड है, मैं उनके फ़ोन से फ़ोन कर रहा हूँ, तुम यहाँ पे आ जाओ। मैं बोली अचानक से अभी अभी तो आपने फ़ोन किया, अभी कैसे गिर गया? बोले पता नहीं, मैं स्कूटी से जा रहा था तो मुझे आवाज़ लगी कि कुछ गिरा। मैंने पलट के जब देखा तो मतलब कुछ लड़के जा रहे थे 3-4। वहाँ पे एक्चुअली बहुत बड़ा सा ग्राउंड है, वो सब बच्चे मैच वैच खेलने जाते हैं। तो बोले कि बच्चे जा रहे थे, तो मुझे लगा शायद उन लोगों ने ही उठाया है, मेरा फ़ोन नहीं है। तो मैं बोली ठीक है, मैं आती हूँ। फिर तब से मैंने कंटिन्यू रिंग करना शुरू किया हस्बैंड के नंबर पे। फिर मैं और छोटी बेटी ऑटो लिया यहाँ से, और हम लोग गए, पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं। फिर हम लोग गए वहाँ पे। वहाँ पे जाने के बाद हम अच्छा था कि मतलब उस समय 5 बजे थे और अंधेरा नहीं हुआ था, तो हम लोग थोड़ा देख पा रहे थे। नहीं तो वो एरिया ना मतलब पूरा जंगल वाला एरिया है, वो फैक्ट्री एरिया है। तो वहाँ पे मतलब शाम होते बहुत प्रॉब्लम होती है, तो मुश्किल था खोजना। फिर मेरे हस्बैंड बोले कि यहीं पे गिरा है शायद, शायद साइड में गिरा है। पहले हमें लग नहीं रहा था कि कोई उठाया होगा, हमें लग रहा था कि वो कहीं साइड में गिर गया होगा। तो फिर वो हम लोगों ने बहुत देखा, एक भैया भी थे साथ में, उन्होंने भी देखा चारों तरफ, पर हमें कहीं कुछ मिला नहीं। हम लोगों ने 1 से 1.5 घंटा वहाँ पर हमने बिताया। हमने बहुत कोशिश की पर हमें फाइनली कुछ नहीं मिला। और जनरली मेरे हस्बैंड का फ़ोन साइलेंट रहता है। अभी मैं उनको यही बोल रही थी कि आपने साइलेंट रखा है, मैं रिंग तो कर रही हूँ, अगर यहाँ फ़ोन आसपास कहीं जंगल में गिरा है तो वो तो रिंग होता, पता चल जाता, बट आपका फ़ोन साइलेंट है, तो वो तो मुश्किल ही है कि अगर रिंग भी हो रहा है तो पता नहीं। क्योंकि हम किसी पे भी ब्लेम करना चाह नहीं रहे थे, हमें नहीं लग रहा था कि किसी ने उठाया, हमें लग रहा था कि हो सकता है शायद यहीं कहीं गिरा हुआ हो। और फिर वहाँ पे एक राम जी का विष्णु जी का मंदिर भी है, तो राम जी के मंदिर में उस समय कीर्तन चल रही थी, मतलब 1 हफ्ते का राम जी का कीर्तन का प्रोग्राम था। तो मतलब मैं सोची भी थी कि जाऊंगी, लेकिन मतलब मैं जा नहीं पाई थी इस बीच में। और उस दिन मतलब पता नहीं, राम जी को शायद हमें बुलाना था मंदिर में, शायद इसलिए उन्होंने लीला रची या जो भी हो। मैं उस दिन बार बार बाबा से बोल रही थी, क्योंकि मुझे एक चीज़ का बहुत डर था। मतलब मेरे हस्बैंड के साथ उस दिन सुबह में मेरी थोड़ी बहुत नोकझोंक हो गई फ़ोन को लेके, क्योंकि वो मुंबई से आए थे तो सारा टाइम फ़ोन पे ही उनका काम चल रहा था। तो मैं वही बोल रही थी कि यार आप इतने दिन बाद आए हो, तो कम से कम थोड़ा टाइम हमारे साथ भी स्पेंड करो, बच्चों के साथ भी करो, हमारे साथ भी करो। तो आप तो फ़ोन पे ही लगे रहते हो। तो फ़ोन को लेके सुबह में थोड़ी चिक चिक मच गई। तो अभी मुझे ये लग रहा था कि मतलब मेरे हस्बैंड का थोड़ा ये नेचर है, अगर उनके साथ कुछ प्रॉब्लम होता है तो जिसकी वजह से कुछ अगर प्रॉब्लम 1-2 दिन पहले हुआ रहता है उस बात को लेके, तो वो उसी पे ब्लेम करेंगे कि वो उसने ऐसा किया इसलिए ऐसा हुआ। अब मुझे इतना डर लग रहा था, इतना डर लग रहा था, मैं बार बार सोच रही थी कि प्लीज़ बाबा, मैं बाबा को पूरे मन से एकदम याद करी, मैं बोली बाबा प्लीज़ मुझे आज ब्लेम से बचा लो, वरना आज फिर फाइट होगी और ये मुझे कहेंगे कि तुम्हारे वजह से, पता नहीं शायद वो नहीं कहते, लेकिन मुझे बार बार यही डर लग रहा था कि इनका नेचर तो थोड़ा ऐसा ही है, ये मुझे ही ब्लेम करेंगे कि तुमने मतलब फ़ोन को लेकर के सुबह में चिक चिक किया, अभी देखो फ़ोन ही चला गया। तो और फ़ोन में उनके सारे मतलब आजकल तो फ़ोन में ही हमारा सब कुछ रहता है, और उनका मतलब अभी जो भी ये म्यूजिक लाइन वगैरह से प्रोजेक्ट चल रहा है, उन सारे कॉन्टैक्ट्स वगैरह मुंबई के, क्योंकि जस्ट अभी वो गए थे। तो इतनी जान पहचान मतलब मेरे साथ किसी की नहीं है कि किसी का कांटेक्ट मेरे पास हो। जनरली कुछ पुराने जान कॉन्टैक्ट्स हो जाते हैं, तो वो उसका कॉन्टैक्ट हमारे पास भी रहता है। अभी क्या था कि वो सिर्फ हस्बैंड के पास ही थे सारे नए कॉन्टैक्ट। अभी कल पटना में मीटिंग है उनकी, उस मीटिंग के लिए भी सारे कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह उसमें थे, मेरे पास कुछ भी नहीं था।
अभी इतनी परेशानी मतलब दिमाग में चलने लगी कि क्या होगा, कैसे होगा, नंबर तो सारे उसमें हैं। मैं बार-बार बाबा से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, बाबा प्लीज़ कुछ तो ऐसा कर दो, कुछ तो ऐसा कर दो कि मतलब जिसने भी फ़ोन लिया है, अगर लिया भी है तो प्लीज़, अगर गिरा है तो प्लीज़ दिलवा दो, दिखा दो हमें कि हाँ मिल जाए हमें, और या फिर अगर किसी ने लिया है तो प्लीज़ मतलब अरेंज करवाओ, आप कहीं से भी दिलवाओ बाबा, वरना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। एक तो मतलब फिर से इनके साथ मेरा चिक-चिक हो जाएगा, और दूसरा चीज़ है कि ये बहुत परेशान हो जाएँगे, इनका सारा कॉन्टैक्ट उसमें है। अभी नया-नया सेटअप हमने मुंबई में रेडी किया, अभी सब कुछ मतलब कैसे क्या हो जाएगा। तो मतलब हम लोग बहुत ट्राई किए, फाइनली जब नहीं मिला, थोड़ा अंधेरा भी होने लगा, और मतलब जैसा कि वो थोड़ा-सा जंगल एरिया है, तो हस्बैंड को मैं बोली कि ठीक है छोड़ो, अभी यहाँ से चलते हैं। फिर वो बोले कि एक काम करते हैं, हम लोग सीधा पुलिस स्टेशन चलते हैं, रिपोर्ट तो करनी होगी, फ़ोन खो गया है, कहीं कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। तो मैं बोली ठीक है चलो, और मैं कंटिन्यू फ़ोन करती जा रही थी। फिर लास्ट में एक किसी ने रिसीव किया भी था, पर उसने कुछ बोला नहीं। मैं बहुत रिक्वेस्ट करी थी कि प्लीज़ फ़ोन दे दो, अगर उसके बदले कुछ पैसे चाहिए तो आप मेरे से पैसे ले लो, बट हमारा फ़ोन दे दो, क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट है अभी फ़िलहाल हमारे लिए। पर सामने से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था, फ़ोन भी कट हो गया, फिर सामने से बार-बार फ़ोन कट कर रहा है, कौन लिया है पता नहीं। फिर फाइनली हम लोग पुलिस स्टेशन पहुँचे, वहाँ पे हमने बोला तो उन लोगों ने भी अच्छे तरीके से हमें ट्रीट किया। वो बोले कि एक फ़ॉर्म दिया मेरे हस्बैंड को, बोले आप इसका कॉपी करवा के ले आओ, ज़ेरॉक्स कॉपी। तो और फ़ोन का मतलब बॉक्स वगैरह है तो आप ले आओ, उसमें से नंबर वगैरह कुछ लिखना होता है। उनका जो भी उनका फ़ॉर्मेलिटीज़ होता है। तो मैंने कहा हाँ, फ़ोन तो है घर पे। फिर हस्बैंड ज़ेरॉक्स के लिए गए हुए थे, तब तक मैं बैठी थी और उधर कंटिन्यू फ़ोन करती जा रही थी। फ़ोन हो रहा था, रिंग हो रहा था, बट कोई उठा नहीं रहा था। फिर फाइनली एक मतलब किसी ने रिसीव किया, वो लेडी की साउंड थी। तो मैंने बोला कि दीदी आप प्लीज़ जो कोई भी हो, आप मुझे फ़ोन दे दो, बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए फ़ोन, आप पैसे ले लो इसके बदले। लेकिन वो सच में बहुत अच्छी थी, उन्होंने कहा कि नहीं, 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 हमें पैसे की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली मेरे लड़के को फ़ोन मिला था, और वो जस्ट मतलब 16 इयर्स का है, और वो डर गया कि मतलब मैं किसका फ़ोन लेके आ गया हूँ, और मतलब इसके पीछे कोई प्रॉब्लम ना हो जाए फ़ोन को लेकर के। तो इसीलिए उसने रिसीव नहीं किया, और मैं अभी फ़ोन ली मेरे पास है, आप बोलो कहाँ पे आना है। तो मैं बोली ठीक है, जहाँ पे फ़ोन उनको मिला है उसी मंदिर के पास आप रहो, मैं वहीं आती हूँ। फिर मैंने जल्दी से हस्बैंड को बोला, फिर पुलिस स्टेशन में बोला, वो लोग बोले हाँ हाँ ठीक है, आप लोग जाओ, अगर नहीं मिलता है तो फिर हमें फिर आके कांटेक्ट करना। फिर हम लोग बहुत जल्दी से वहाँ से आए, और सच में वो दीदी बहुत अच्छी थी, वो दीदी और उनके हस्बैंड दोनों। वो लोग बहुत ही मतलब जैसे मैं क्या बोलूँ, वो लोग बहुत गरीब जैसे मतलब लग रहे थे, जैसे वो साइकिल से भैया आए हुए थे। वो दीदी भी मतलब उनके कपड़े लाते देख के लग रहे थे कि मतलब वो लोग बहुत ही नॉर्मल सी फैमिली है। लेकिन सच में उनके अंदर इतनी मतलब अच्छाइयाँ हैं। ये मैटर नहीं करता है कि हमारे पास पैसा है या नहीं, हमारा स्टेटस क्या है, ये मैटर नहीं करता है। इंसान के अंदर इंसानियत होनी चाहिए, और सच में ये उन्होंने उस दिन दिखा दिया, या उनके बच्चे ने दिखाया कि नहीं मतलब इंसान के अंदर इंसानियत मैटर करती है, पैसा मैटर नहीं करता है। वो चाहते तो फ़ोन रख सकते थे, तो लेकिन उन्होंने नहीं ऐसा किया, जबकि उनके पास छोटे फ़ोन थे, उनके पास कीपैड वाली फ़ोन थी, उनके पास मतलब टच स्क्रीन की फ़ोन भी नहीं थी। क्योंकि मैंने उनसे कहा कि दीदी मेरे पास तो अभी कैश है नहीं, मैं जल्दी में निकल गई, आप फ़ोन पे वगैरह नंबर मुझे दे दो तो मैं कुछ पैसे देती हूँ, आप अपने लड़के को दे देना, क्योंकि उसने अच्छा काम किया है, या फिर आप उनको मिठाई खरीद के खिला देना, हमारे तरफ से उनको कुछ खरीद देना। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे पास तो फ़ोन पे ये सब नहीं है, हमारे पास तो बड़ा फ़ोन भी नहीं है, हमें तो छोटा फ़ोन हमारे पास है। तो मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ कि देखो ये लोग मतलब कितने अच्छे हैं, इतने मतलब इनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि ये एक बड़ा फ़ोन खरीद सकें टच स्क्रीन की, लेकिन फिर भी इन्होंने हमारा फ़ोन रिटर्न कर दिया। तो फिर मैं उनसे उनका नंबर और एड्रेस लेकर के आई। मैं बोली ठीक है, आप एड्रेस दे दो, नंबर दे दो, ताकि मैं मतलब आपके बाबू के लिए कुछ दे के जा सकूँ, और उनसे बात भी कर सकूँ थैंक यू बोलने के लिए। तो फिर उन्होंने अपना नंबर दिया और एड्रेस दिया।
फिर हम लोग फ़ोन लिए और जो मतलब सबसे बड़ी बात थी कि मंदिर में दर्शन करने की मेरी इच्छा थी कि मतलब मैं करूँगी, लेकिन क्योंकि मैं उधर से स्कूल जाती थी बच्चों को देने के लिए, अभी कुछ दिनों से मैंने उन लोग को पूल कार्ड लगा दिया क्योंकि बारिश का टाइम आ गया, अभी प्रॉब्लम होंगे। तो मैं सोच रही थी कि कीर्तन तो होने वाला है, मैं यहाँ पे स्कूल छोड़ने आऊँगी तो आऊँगी, बट उसके बाद से जाना ही नहीं हो पाया। और मतलब शायद भगवान की ऐसी मतलब इच्छा थी कि वो हमें बुलाएं, इसलिए भगवान ने फ़ोन वहीं पे गिरवाया और वहीं पे मतलब फ़ोन को मिलवा भी दिया। तो फिर फ़ोन हमें जब मिल गया तो मैं हस्बैंड को बोली कि चलो मंदिर में दर्शन कर लेते हैं, तो बोले हाँ हाँ ठीक है चलो। जब हम लोग गए तो उस समय आरती हो रही थी, तो फिर हम लोग बहुत अच्छा लगा कि शाम की आरती के समय हम लोग ज्वाइन कर पाए। फिर थोड़ी देर हम लोग वहाँ बैठे, राम जी का आरती हुआ, कीर्तन हुआ, फिर वो हमने सुना, उसके बाद फिर हम लोग रिटर्न बैक हुए। तो ये उस दिन हम लोग के लिए बहुत ही मतलब आश्चर्य का बात था। हाँ, वो 3 घंटा हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो गया, मतलब उसमें हम लोग चारों तरफ ऐसे ढूंढ रहे थे मतलब कि शायद मिल जाए, शायद मिल जाए, घास वगैरह जहाँ तहाँ साइड में जंगल थे उसमें मैं ढूंढ रही हूँ। फिर मेरी छोटी वाली बेटी भी थी, इवन बारिश भी होने लगी, उसको भी प्रॉब्लम हुई, बेचारी भीग गई। पर मतलब हम लोग एकदम परेशान हो गए थे कि अभी क्या होगा, कैसे होगा, कॉन्टैक्ट्स कैसे मिलेंगे। तो फाइनली जो भी है मतलब मैं बाबा को बार बार बोल रही थी कि बाबा प्लीज़ मतलब मेरे पे ब्लेम ना आए, मेरे पे ब्लेम ना आए, मतलब ज़रा भी इनके दिमाग में ये ना आए कि तुमने ऐसा चिक चिक मचाया फ़ोन को लेके, अभी देखो फ़ोन ही खो गया। तो मैं बाबा को फिर बहुत शुक्रिया बोली कि बाबा थैंक यू, आपने मुझे बचा लिया, वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती, घर में भी एक अजीब सा माहौल हो जाता। और अभी फ़ोन भी नया लेना पड़ता, और उससे भी बड़ी बात थी कि मतलब सारे कॉन्टैक्ट्स वगैरह भी मतलब फ़ोन में इतने डॉक्यूमेंट्स थे, इतना कुछ था, और मेरे हस्बैंड का मतलब क्या है ना, वो फ़ोन लॉक नहीं करते, तो उनका फ़ोन ओपन ही रहता है। अभी बहुत चीज़ें होती हैं फ़ोन में जो हम लोग सबको तो नहीं बता सकते, यही सब मतलब दिमाग में चल रहा था। तो फाइनली खैर जो भी हो, हमें उस दिन का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा, उन दीदी को और भैया को देख करके, कि चलो इंसान के अंदर मतलब ये होना चाहिए कि हमारे पास वो चीज़ है या नहीं है, पर हमें दूसरों की चीज़ें नहीं लेनी है, जिसकी चीज़ है उसको हमें वापस करना है। ओम साई राम।